हाँ जी नमस्कार सर, राजेंद्र अग्रवाल जी से बात करना था। हाँ मैं बोल रहा हूँ जी। सर मैं कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। जी सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था, उसमें माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने संतराम पाजी महाराज को अरेस्ट करके जेल में डाला था। अरे भैया मुझसे क्यों पूछ रहे हो, या कानपुर के किसी व्यक्ति से पूछ लो। अरे कानपुर से आपसे पूछूंगा ना, आपकी सरकार थी तो आपने आज 17 मेरे को आप जो है दिमाग आपका कुछ इधर हो रहा है, आप कानपुर के लोगों से। अरे सर सुन लीजिए अग्रवाल जी, फोन मत काटिए। आप लोगों ने आश्रम कैसे बनवा दिए? हाँ हाँ, अब ये फोन नहीं उठा रहे हैं राजेंद्र अग्रवाल जी। 9412 फोन काट रहे हैं। यह राजेंद्र अग्रवाल मेरठ के पूर्व सांसद और राज्यसभा में ये वो स्पीकर हैं। इन 9412 20 26 23 यह है भारतीय जनता पार्टी। इनसे किसी भी तरह का सवाल अगर आम जनता करते, कानपुर से पूछ लो, फलाने से पूछ लो। आप विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। आप जो है ना, आपसे नहीं बात करूंगा। फ़ोन काट रहे हैं आज, ये फ़ोन काट रहे हैं। आज 20 जून 2025 सुबह 10:50 पर फ़ोन में बार बार कर रहा हूँ, ये फ़ोन काट रहे हैं। कितने बार आप काटेंगे? जवाब नहीं देते हैं। 6,000 से भी अधिक। ये देखिए, ये राजेंद्र अग्रवाल जी, ये बिजी ऑप्शन लगा दिया। करना चाहते हैं वो हाँ, अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद ये राजेंद्र अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, मेरठ के सांसद। इनसे मैंने लॉकडाउन के समय पवन ठग के बारे में बात किया था और कहते हैं कानपुर से पूछ लो। देख लीजिए, संतराम पाजी महाराज हिसार जेल नंबर 2 में यातना सह रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र अग्रवाल आदि लोग संतराम पाजी महाराज के बारे में सुनने नहीं चाहते हैं। हमारे नौकर मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल, आपको तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो कल सुनोगे। ये जनता तुम जैसे गद्दारों को जूतों से मार के भगाएगी। तुमको जनता ने चुना था, तुम हमारे नौकर थे, हमारी ही बात नहीं सुनने लगे। आप लोगों ने मिलकर के बरवाला कांड करवाया, संतराम पाजी माँ को सजा करवाई। आपकी सरकार 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने थे और आपने 18 नवंबर 2014 में बरवाला कांड कराया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के साथ मिलकर के, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के गुंडों के साथ मिलकर के, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडों के साथ मिलकर के बरवाला कांड करवा के संतराम पाजी माँ को जेल में ठोक दिया और 28 गुंडों को जेल से बाहर कर दिया। संतराम पाजी माँ का लड़का वीरेंद्र, मनोज, रामकुमार ढाकर, राज कपूर आदि वीरेंद्र, बबीता आदि सबको बाहर कर दिया। और आप ही लोगों ने देखिए संतराम पाजी महाराज के कई आश्रम बनवा दिए, हरियाणा में बनवा दिया। आपके मेरठ के बगल में जिला शामली में आश्रम चल रहा है, सतलोक आश्रम। बैतखेड़ी में फर्जी सतलोक आश्रम देशराज गुंडा चला रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के गद्दार नेताओं ने पूरे भारत में संतराम पाजी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम चलवा दिए। हरियाणा में 5-5 आश्रम खुलवा दिए और निर्दोष संतराम पाजी माँ को जेल में डलवा करके उनकी फ़ोटो पूजा करवा रहे हो, फ़ोटो की पूजा करवा रहे हो। भारत में पहली बार ऐसा हुआ, ये जिंदा संत को जेल में डाल करके भारतीय जनता पार्टी के नेता आज संतराम पाजी महाराज को की फ़ोटो की पूजा कर रहे हैं और उनको जो सज़ा करवाने गुंडे थे उनको जेल से बाहर करवा दिया। और आज आप लोग मौज कर रहे हो, उन्हीं सतलोक आश्रम में जा रहे हो जिस सतलोक आश्रम को तुम लोगों ने सीज किया था, जिस सतलोक आश्रम को तुमने बंद किया था, जिस सतलोक आश्रम में संतराम पाजी महाराज को अरेस्ट करने के लिए 40,000 जवान लगाने पड़े थे, जिस संतराम पाजी महाराज को पकड़ने के लिए लगभग 27 करोड़ से अधिक रुपया खर्च हुआ था, क्योंकि तुम इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे के मिले हुए थे। FIR नंबर 429-430 में जो 28 गुंडे हैं जिन्होंने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या कमरे के अंदर बंद करके, आश्रम के अंदर बंद करके हत्या की और कोर्ट में स्वयं अपना जुर्म कबूल किया और आज वही गुंडे जेल से बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष संतराम पाजी महाराज जेल में। और आप लोग निर्दोष संतराम पाजी महाराज की आप स्वयं पूजा करते हो, स्वयं आरती उतारने जाते हो, धिक्कार है। और आज हम फ़ोन करता हूँ सांसदों को, विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को। जब कानपुर से रामचंद्र यादव फ़ोन करता है तो तुरंत फ़ोन काट कर भाग जाते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश
भारतीय जनता पार्टी के जो भोपाल में जो कार्यालय है, वहाँ के डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा कार्यालय सचिव, जिनका मोबाइल नंबर है 9425 300324, मतलब 9425 300 324, ये मोबाइल नंबर। इनको फ़ोन किया, ये भी बार बार कह रहे हैं कि आप वहाँ बात करो, वहाँ बात करो, मतलब वो भी फ़ोन काट के भाग गया। सवाल जवाब नहीं सुनना चाहते, इतने कार, इतने डरपोक, इतने निर्लज्ज, ये हरामखोर लोग हैं। इसी तरह मेरठ का सांसद लगभग 75 साल की उम्र का, 1951 में इसका जन्म हुआ, 75 साल की उम्र का ये सांसद राजेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल फ़ोन काट कर भाग गया, सुनना ही नहीं चाहता। ये हरामखोर लोग हमारे टैक्स के पैसे से मौज करते, ये हमारे नौकर हैं और हम ही को आंखें दिखा रहे हैं। ये भारत की जनता को समझ लेना चाहिए कि जब नौकर मालिक को आंख दिखाने लगे तो फिर जूता लेना चाहिए, जूता। जब तक आप भारत की जनता इन राजनेताओं को, मंत्रियों को, संतरियों को जूतों से बात नहीं करेगी, तब तक ये देश सुधरने वाला नहीं। संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर लाना होगा। जब तक संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे, इस देश का ऐसे ही सर्वनाश होता रहेगा। प्राकृतिक आपदाएं, मानवीय आपदाएं, इसी तरह घटनाएं होती रहेंगी, कभी ये घटनाएं नहीं रुक सकती। और ये कानपुर से रामचंद्र यादव, ये जितने भी मंत्री संतरी, नेता अभिनेता, इनको सबको फ़ोन करूंगा, ये कहाँ तक फ़ोन काटकर भागेंगे। और आप सभी लोग ऐसे गुंडों को, ऐसे हरामखोरों को, ऐसे सांसदों को, सब लोग फ़ोन करिए, तब इनकी आंखें खोलेगी। अब हम आप सब जनता को जूता ही लेना पड़ेगा।